दोस्तों, आज मैं ऋषि कपूर की किताब खुल्लम खुल्ला पढ़ रही थी। उसमें ऋषि कपूर के लिए ऐसी दुर्लभ जानकारी थी जो पढ़कर सोचा क्यों ना आपके साथ ही शेयर कर लूं। ऋषि कपूर का जन्म 4 अक्टूबर 1952 को हुआ था। 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर में उन्होंने अपने पिता राज कपूर के बचपन का रोल निभाया था। 1972 की फिल्म बॉबी में एज हीरो वो पहली बार नजर आए। दोनों बार उन्होंने अपने पिता के निर्देशन में ही काम किया। इसके बाद अपने परिवार की सपोर्ट ना लेते हुए अपनी मर्ज़ी से फिल्में साइन की और अपनी एक पहचान बनाई। 1980 के आते आते ऋषि कपूर बहुत पॉपुलर स्टार बन गए थे। 22 जनवरी 1980 ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने शादी कर ली। नीतू सिंह बन गई नीतू कपूर। ऋषि कपूर के लिए शादी जीवन का बहुत बड़ा पड़ाव था। सब खुश थे। जून के महीने में आखिरी दिनों में अचानक ऋषि कपूर खोए खोए से रहने लगे। उन्हें खुद नहीं पता था कि उनका ध्यान कहाँ है। चेहरे पर वो रौनक ही नज़र नहीं आ रही थी। उन दिनों वो 4 फिल्मों की शूटिंग एक साथ कर रहे थे, जैसे प्रेम रोग, दीदारे यार, ज़माने को दिखाना है और नसीब। इंडस्ट्री के 4 सबसे बड़े फिल्म मेकर के साथ ऋषि कपूर काम कर रहे थे, पर पता नहीं ऋषि कपूर का मन क्यों बेचैन था। शूटिंग पर जाने का उनका मन ही नहीं किया करता था। हर शूट पर यूनिट उनका इंतज़ार किया करता था। चारों डायरेक्टर ये देखकर हैरान थे कि चिंटू को हो क्या गया है। इतना ब्राइट रहने वाला चिंटू बुझा बुझा सा क्यों रहने लग गया। नसीब फिल्म का केवल एक सीन का शूट बाकी था। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े स्टार ऋषि कपूर की वजह से रुके हुए थे। ऋषि कपूर सेट पर नहीं पहुंचे। इसी तरह ऋषि कपूर प्रेम रोग के सेट पर पहुंचे पर कैमरा फेस नहीं कर पाए। पिता राज कपूर को इस बात की चिंता होने लगी थी और उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और साइकेट्रिस्ट से भी बातें की। 4 फिल्म का यूनिट चिंता में था। पिता राज कपूर लोनी में ऋषि कपूर को फार्म हाउस पर ले गए, इसलिए कि शायद इसको कुछ बेहतर महसूस होगा, रूटीन से कुछ चेंज होगा। नासिर हुसैन ऋषि कपूर के पिता समान थे। उन्हें लगा ऋषि कपूर को शायद पैसे की परेशानी है। नासिर हुसैन ने 1 लाख रुपया ऋषि कपूर के पास भिजवा दिया। मनमोहन देसाई को ऋषि कपूर का बस 1 दिन चाहिए था। उन्होंने ऋषि कपूर को सी रॉक होटल बुला लिया। सिर्फ 2 शॉट ऋषि कपूर के लेने थे। ऋषि कपूर को ज़बरदस्ती जाना पड़ा और शूट करना पड़ा। ऋषि कपूर ने अपनी बुक में भी ये लिखा है कि उन शॉट में मैं गुमसुम सा नज़र आ रहा हूँ। साफ साफ पता चलता है कि मेरा ध्यान कहीं और था। आरके स्टूडियो में दीदारे यार की कव्वाली शूट हो रही थी, जिसमें रीना राय का स्पेशल अपीयरेंस था। मेरी हालत ठीक नहीं थी तो रीना राय ने मेरी हालत के अनुसार अपनी डेट एडजस्ट की। रीना राय ने कहा, कुछ भी हो मैं चिंटू के अनुसार ही अपनी डेट एडजस्ट करूंगी, उसे ठीक हो जाने दीजिए। ऋषि कपूर को लगा कि शायद उन्होंने शादी करके गलती की है। कहीं उनकी शादी का कोई इफेक्ट तो नहीं जो उनका मन भाग रहा है। कई महीने बाद अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर को बताया कि खुद अमिताभ बच्चन ने भी डिप्रेशन का समय झेला है। राज कपूर ने भी ऋषि कपूर को बताया कि यूसुफ यानी दिलीप कुमार भी इस दौर से गुजरे हैं। 1966 की फिल्म दिल दिया दर्द लिया की शूटिंग पर दिलीप कुमार ने खुद अपनी शर्ट फाड़ ली थी। धीरे धीरे ऋषि कपूर को समझ आने लगा था कि कौन सी बात उनको चोट कर गई है। अपनी बुक खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर ने लिखा है कि मुझे समझ आ गया था कि मेरे ब्रेकडाउन का कारण क्या था। ऋषि कपूर को एक फ़िल्म से बहुत उम्मीद थी। उन्हें यकीन था कि ये फ़िल्म बहुत बड़ी हिट होगी। फिल्म कर्ज के निर्देशक सुभाष घई। तब सुभाष घई इतना बड़ा नाम नहीं था जितना कि आज है। फिल्म रिलीज़ हुई, ठीक ठाक चल रही थी। अगले हफ्ते फ़िरोज़ खान की फ़िल्म कुर्बानी रिलीज़ हो गई। दोनों फिल्में 1980 के जून के महीने में रिलीज़ हुई थी। कुर्बानी के मुकाबले कर्ज छोटी फिल्म थी। कुर्बानी बहुत स्टाइलिश और हर तरह के मसाले से भरी हुई फिल्म थी। 2 बड़े हीरो, बड़ी ग्लैमरस हीरोइन, म्यूज़िक, रोमांस, बदला, एक्शन, हर तरह का मसाला था कुर्बानी में। कुर्बानी ने ऐसा माहौल बनाया कि कर्ज को ठीक से सर उठाने का समय ही नहीं मिल पाया। ये आप सब जानते हैं कि कुर्बानी 1980 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। म्यूज़िक दोनों ही फिल्मों का बहुत हिट था, आज भी हिट है। अंदर ही अंदर ऋषि कपूर को ये बात चोट कर गई। जब सब कुछ समझ आ गया तो ऋषि कपूर भी नॉर्मल होते चले गए। फिर प्रेम रोग और नसीब हिट हो गई। ऋषि कपूर ने अपनी बुक में एक बात और लिखी थी कि 1983 की फिल्म कुली से उनका कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ने लगा था। हालांकि फिल्म के हीरो अमिताभ थे। असली सेटिस्फैक्शन उन्हें 1986 की फिल्म नगीना की कामयाबी से हुआ। हालांकि ये फिल्म भी नायिका प्रधान फिल्म थी।
ऋषि कपूर ने अपनी बुक खुल्लम खुल्ला में ये सारी बातें लिखी हैं। तो आज के किस्से में बस इतना ही। मुझे लगा ये किस्सा आपसे शेयर करना चाहिए। मेरी दोस्त शैली आनंद को विदा दीजिए और बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।